Hello students, welcome to online class. Today I start exercise 11C. देखिए अभी तक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा. आज कंपाउंड इंटरेस्ट में हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. अभी तक हमने पढ़ा था एनुअली, अब पढ़ेंगे हम हाफ ईयरली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली. ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा क्या डिफरेंस हो जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अमाउंट एंड द CI ऑन ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. देखिए पूरा क्वेश्चन वैसे ही दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन यहाँ कंपाउंडेड क्या आ गया, हाफ ईयरली. अभी तक यहाँ क्या आता था, एनुअली. तो जब हाफ ईयरली वर्ड यूज़ हो जाए या क्वार्टरली वर्ड यूज़ हो जाए तो इट मीन्स हाफ ईयरली का मीन्स 1/2. देन रेट जो है आपका डिवाइडेड बाई 2 होगा एंड ईयर जो है मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा आपका. समझ में आया. हाफ ईयरली मीन्स 1/2. देन रेट डिवाइडेड बाय 2, हमेशा रेट जो है डिवाइडेड होता है और टाइम जो है मल्टीप्लाइड होता है. तो देखो यहाँ आर की वैल्यू हमने क्या की, यहाँ 10% पर एनम दी हुई थी. 10 को 5 से डिवाइड किया तो ये हो गई 5% पर हाफ ईयर. हाफ ईयरली बन गई है हमारा रेट. और टाइम क्या हो गया, 1 ईयर दिया हुआ था. देन 1 मल्टीप्लाई टू 2 हाफ ईयर्स. तो ये हाफ ईयरली में कन्वर्ट हो गया रेट एंड टाइम. प्रिंसिपल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रिंसिपल एज इट इज़ रहता है. देन फॉर्मूला वही लगेगा आपका जो पहले लग रहा है, केवल यहाँ ही छोटा सा ही कन्वर्टेशन है जो आपको याद रखना है. फॉर्मूला लगेगा A = P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n. यही लगा रहे थे पीछे भी हम. अब वैल्यूज़ पुट कीजिए. कौन सी वाली, R की नई वैल्यू 5 रखेंगे और n की नई वैल्यू 2 रखेंगे. तब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा अमाउंट का. देखिए यहाँ पे 8,820. अब CI निकालने का आप फॉर्मूला जानते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो 8,820 माइनस 8,000 इज इक्वल टू ₹820. यहाँ आपका CI निकल आया 820. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अमाउंट एंड द CI ऑन ₹31,250 फॉर 1.5 ईयर. पहले 1.5 ईयर को कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल फ्रैक्शन में. तो 2 1 2 + 1 3/2 आ जाएगा. एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो वही है, हाफ ईयरली है तो 8 को डिवाइडेड बाई 2 से करेंगे तो 4 हाफ ईयरली कन्वर्ट हो गया. 8% पर एनम है और 4% हाफ ईयरली हो गया. एन की वैल्यू 3/2 ईयर्स थी, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, 2 से 2 डिवाइडेड हो गया तो 3 हाफ ईयरली में टाइम आपका कन्वर्ट हो गया. देन A = P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n. वैल्यूज़ पुट करिए. ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा 35,152 रुपीज़. ये क्या आया आपका, अमाउंट निकल के. देन CI = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. 35,152 में से 31,250 को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 3,902 रुपीज़. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसी के जैसा है. 5th देखिए, स्वाति बोरोड ₹40,960 फ्रॉम अ बैंक. स्वाति ने 40,960 रुपीज़ बैंक से लिए टू बाई अ पीस ऑफ लैंड. लैंड को खरीदने के लिए. इफ़ द बैंक चार्जेस 1/2% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. बैंक इस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है, 12%, 1/2% पर एनम हाफ ईयरली के हिसाब से. देन व्हाट अमाउंट विल शी हैव टू पे आफ्टर 1.5 ईयर. टाइम मिल गया आपको. ऑल्सो फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय हर. कितना अमाउंट पेड करना होगा, यहाँ अमाउंट आपसे पूछा है और आपसे क्या पूछा है कि इस पर कितना इंटरेस्ट वो पेड करें. इंटरेस्ट मीन्स CI, कंपाउंडेड बोला है. देन CI, तो P की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी. R की वैल्यू 1/2% पर एनम. देन 25, 12 2 24 + 1 25/2. अब इसे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मल्टीप्लाई नीचे डेनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई होगी. ठीक है, तो 25/4 हाफ ईयरली. टाइम को करेंगे 1/2 को पहले कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में. 3/2 आया, फिर इसे मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, 2 से 2 डिवाइड हो गया. देन 3 हाफ ईयर. अब वैल्यूज़ पुट कर दीजिए फॉर्मूले में. A = P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n. P की जगह 40,960, 1 + 25/4 इंटू 100. तो नीचे आ गया यहाँ 400. अब 400 आ गया तो 400 बन जाए 400 + 25, तो ये आ जाएगा 425/400. इसे आप कट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 17/16.
अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका अमाउंट यहाँ निकल आएगा 49,130 रुपीज़, यानी कि उसे इतना अमाउंट टोटल पेड करना होगा 1.5 ईयर के बाद। और CI कितना है और इस पे इंटरेस्ट कितना गया भाई, इतना अमाउंट उसने पेड किया और इतना उसने एक्चुअल में लिया था, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, देन उसे एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा, इंटरेस्ट कितना पेड करना पड़ा, 8,170 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद असलम परचेज अ हाउस फ्रॉम आवास विकास परिषद ऑन क्रेडिट। मोहम्मद असलम ने एक हाउस खरीदा आवास विकास परिषद से क्रेडिट पर यानी उधार में। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द हाउस इज़ 1,25,000 एंड द परिषद चार्ज इंटरेस्ट एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय असलम आफ्टर अ ईयर एंड ए हाफ। देखिए यहाँ टाइम को कैसे दिया हुआ है, अ ईयर एंड ए हाफ, यानी 1.5 ईयर। समझ में आया, इस क्वेश्चन में और कोई दिक्कत नहीं थी, केवल यहाँ टाइम आपको कैसे दे दिया है, लैंग्वेज फॉर्म में दिया है, अ ईयर यानी 1 साल एंड ए हाफ और आधा। ठीक है, तो 1.5 ईयर कन्वर्ट कर सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि हाफ ईयरली दिया था, देन 2 से 2 डिडक्ट हो गया आपका यहाँ, तो 3 हाफ ईयर। रेट आपको पता है, डिवाइड करना है हमें 2 से, तो 6 हाफ ईयर आ गया। वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। देन कैलकुलेट करेंगे तो टोटल अमाउंट उसने कितना पेड किया इसके लिए, 1,48,877 रुपीज़। देन CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसमें से 1,48,877 में से माइनस कर दीजिए 1,25,000, तो उसने कितना इंटरेस्ट पेड किया इसके लिए, 23,877 रुपीज़। ये तो थे हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन 7 और 8 सेम है। अब 9th क्वेश्चन देखिए, सुदर्शन डिपॉजिट ₹32,000 इन अ बैंक वेयर द इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड क्वार्टरली। अब यहाँ क्या आ गया, क्वार्टरली, क्वार्टरली मीन्स 1/4, तो यहाँ रेट डिवाइडेड होगा 4 से और टाइम जो है मल्टीप्लाई होगा 4 से। देखिए कैसे, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 5% पर एनम देन वॉट अमाउंट विल ही रिसीव आफ्टर 6 मंथ। तो पहले तो 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है यदि मंथ में दिया हो, डिवाइडेड बाय 12, 6/12 हो जाएगा ये तो हमने क्यों किया 12 से डिवाइड, क्योंकि हमने इसे ईयर में कन्वर्ट किया, और मल्टीप्लाई बाई किससे होगा, क्योंकि क्वार्टरली है तो मल्टीप्लाई बाई 4, तो 6/12 मल्टीप्लाई बाई 4। कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 2 क्वार्टर, और R है आपका 5/4 क्वार्टर, 5% दिया हुआ था, डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, तो 5/4 क्वार्टरली। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर n। देखिए 1 + 5/4 इंटू 100, ये 400 हो गया, देन 405/400। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो अमाउंट निकल आया आपका 32,805 रुपीज़। तो यहाँ केवल हमसे अमाउंट पूछा है, CI निकालने की ज़रूरत नहीं है। सुदर्शन रिसीव, कितना रिसीव किया उसने, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट किया हुआ था अपना पैसा, तो इंटरेस्ट के साथ उसे कितना मिला, तो सुदर्शन रिसीव 32,805 रुपीज़ आफ्टर 6 मंथ्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।